नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप किसी भी सफल आदमी से पूछेंगे तैयारी कैसे करें या जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें सफल आदमी या किसी भी परीक्षा में जो सफल व्यक्ति होगा ना, वो आपको एक बार जरूर कहेगा कि पीवाईक्यू जरूर देखना। ऐसा क्यों? अगर आप मेरी रीजनिंग की ही केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। पिछली 3 वीडियो अगर आप देखे होंगे ना, ये चौथा भाग है। अगर 3 वीडियो देखे होंगे तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो 3 भाग देखे हैं तो आज का भाग आपको इतना सरल लगेगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यार रीजनिंग जिसमें हम इतना मेहनत कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या छोड़े, तो उसमें इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सब चीज केवल आप रीजनिंग के मेरे 3 वीडियो पिछले देखे होंगे तो आज आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए कोई भी सफल आदमी, चाहे उस एग्जाम में चाहे किसी एग्जाम में, अगर वो सफल होगा तो एक बार आपको जरूर सलाह देगा कि पीवाईक्यू जरूर देखना। पीवाईक्यू क्यों दोस्तों? पीवाईक्यू से आप परीक्षा की मांग समझ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कौन सा प्रश्न, ऐसे प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न, किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। यानी पीवाईक्यू से आप परीक्षा की मांग को समझ जाते हैं कि इस परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, इस परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पीवाईक्यू के इतने फायदे नहीं है साथियों। पीवाईक्यू की मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ तो मेन मकसद तो वही है कि आप ये समझ जाएं कि रेलवे ग्रुप डी में कैसे प्रश्न बनते हैं, किस विषयों से, किस टॉपिक से, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, यह बात आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसलिए हमारी ये 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन पीवाईक्यू के करने वाले हैं। वो भी कौन से पीवाईक्यू? जो 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक जो रेलवे ग्रुप डी का पिछला एग्जाम हुआ था, 50 शिफ्टों में वहां पे जो प्रश्न बने हैं उसको हम ले रहे हैं, ताकि बोर्ड का बनाया हुआ ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको बोर्ड की मानसिकता समझ में आएगी कि वह किन विषयों से, किन टॉपिकों से प्रश्न बना रहा है, किस गहराई तक प्रश्न बना रहा है। यह कोई पहली वीडियो नहीं है, इसमें 18 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, विज्ञान और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के भी भाग 3 कवर कर लिए हैं। आज भाग चौथा है। यकीन मानो दोस्तों, रीजनिंग का अगर आप तीनों भाग देख लिए होंगे तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग के मैं केवल पीवाईक्यू करके चला जाऊं तब भी मेरा रीजनिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हम यहाँ पर कम से कम 400, 500, 600 क्वेश्चन कर लेंगे और उतना करके आप चले गए। अब बस उस पे जिस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, कुछ गिने चुने टाइप हैं दोस्तों, आपको आज समझ में आ जाएगा, या पिछली वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। उसको आपको उन टॉपिकों पे जो और क्वेश्चन कहीं से मिल जाए उसका खूब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। बस इतना करके जाएंगे, रीजनिंग में आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर इस सीरीज में आप केवल परीक्षा की मांग ही नहीं समझेंगे, आपकी यहाँ प्रैक्टिस भी होगी। प्रैक्टिस किस तरह? अगर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करेंगे तब, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए पहले तो रफ ले लेना है, उस पे 50 तक संख्या डाल लीजिए, उसके सामने जैसे प्रश्न दिखाया जाए आप वीडियो पॉज करिए, हल करिए रफ पे, उसके बाद आप कौन सा ऑप्शन सही मानते हैं उसको टिक करिए। उसके बाद फिर जो है कि आप जब आंसर स्लाइड दिखाई जाए तो उसमें मिलाइए कि आपने सही किया कि गलत किया, आपका तरीका ज्यादा सटीक था, ज्यादा तेज था, कि जो बताया गया तरीका है वो तेज है। यहाँ पर इस तरह से अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर रिवीजन भी होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फैक्ट आएंगे, टेक्निक आएगी, कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से हल किया जाता है, क्या आप उसी तरह करते हैं,
कि आपका तरीका बेहतर है या जो बताया जा रहा तरीका बेहतर है, जो फार्मूले होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन किस आधार पर हल किए जाते हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस सीरीज का बहुत महत्व है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि रीजनिंग में आपको पता चल जाएगा कि यही गिने-चुने टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं और ऐसे टॉपिक बनेंगे मैं खट से सही कर दूँगा। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूँ और भी दर्जनों एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे ये वादा रहा। बस आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। आपके सपोर्ट से, आपके लाइक करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अधिक वीडियो बनाने का और अधिक आपको मटेरियल देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो बस अपना सपोर्ट बना के रखिए और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिस तरह बोला हूँ वैसे करेंगे तो 100% फायदा मिलेगा और आप रीजनिंग में श्योर हो जाएंगे कि हाँ, मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सही करके आऊंगा। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, शुरू करते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, वर्गीकरण इसको कह सकते हैं। इसमें छांटना होता है। इसमें रेलवे ये चेक करती है कि आप अंतर कर पाते हैं कि नहीं, आप किन्हीं चीजों को आसानी से अलग कर पाते हैं कि नहीं। जब आप रेलवे में जाएंगे, ग्रुप डी में सिलेक्ट होंगे, तब इस बात का बहुत अहमियत होता है कि मान लीजिए अगर आप CNW यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में चले गए, तो आपको गाड़ियों को एक नज़र में देख के पता करना होता है कि इसमें क्या गड़बड़ी है। और अगर यह क्षमता आपकी अलग कर पाने की, वर्गीकरण कर पाने की क्षमता है, तो वहाँ काम आता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 भी हो सकते हैं और ये बहुत आसान होते हैं दोस्तों। आप केवल प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका सही हो जाएगा। इसको पॉज़ करिए, हल करिए, फिर अगले स्लाइड पे आइएगा। देखिए, यहाँ कहा गया दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें कहा उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक स्वर है। यानी एक प्रतीक ढूंढना है हमें, उसके पहले संख्या होनी चाहिए, उसके बाद में अक्षर होना चाहिए। अब हम प्रतीक देखेंगे और किसके पहले संख्या है उसको जल्दी से पकड़ेंगे। अगर ऐसा मिल जाए तो उसके बाद देखेंगे कि अक्षर है कि नहीं। ठीक, देखते हैं। जैसे प्रतीक ए है लेकिन संख्या नहीं, इसके पहले आगे बढ़िए। ये प्रतीक है और इसके पहले संख्या है, बाद में अक्षर भी है, यानी एक हमें यहाँ मिल गया। आगे इसी तरह देखते जाइए, ऐसे प्रतीक जिनके पहले संख्या है, देखते जाइए, संख्या नहीं है यहाँ, इसके पहले अक्षर ही है, इसके पहले अक्षर ही है, नहीं है, नहीं है। ये भी एक प्रतीक है, इसके पहले अक्षर है, संख्या नहीं, यानी केवल एक ही ऐसा मिला, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऐसा क्वेश्चन 2 आने ही, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन तो सही होंगे ना। प्रैक्टिस का पूरा खेल है। जितना तेजी से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी इसमें स्पीड बढ़ती है। आप दिमाग में बनाइए प्रतीक, उसके पहले संख्या और एक नज़र में आप सट दे करके निकल जाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है और बहुत आसान होता है दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो। मेरे 3 वीडियो अगर आप रीजनिंग की पहले की देखे होंगे तो ये आपको हलवा लगेगा। और ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाता है या आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पीवाईक्यू की इस सीरीज से आपको यही चीज सीखने को मिल रहा है कि आपको कैसे क्वेश्चन बना रहा है बोर्ड, उसकी नॉलेज हो रही है आपको, यानी आप बोर्ड से लड़ने के लिए तैयार हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको पॉज करिए। इसमें बताना होता है कि जैसे इन संख्याएं, ये तीनों संख्याएं आपस में संबंधित हैं, उसी तरह से ये भी संबंधित है और वही तरीका से इसमें से कौन संबंधित है वो आपको खोजना है।
खोज करके हल करके फिर आगे आइए। दोस्तों इसमें किया क्या है, देखिए 15 है, 15 गुणे 3 किया है और माइनस जो ये लास्ट वाला पद है उसको लास्ट वाले से एक कम में गुणा कर रहा है। पहले पद का गुणा अंतिम वाले पद में से एक घटा कर रहा है, फिर अंतिम वाले पद इतना घटा रहा है। देखिए 15 तिया 45 -4 करेंगे 41। ठीक, इसी तरह ये देखिए यहाँ पहला पद 19 है, 5 है लास्ट, उसमें से एक कम करेंगे तो 19 चौक को 76 और माइनस अंतिम पद उसमें से घटा देंगे 71। ठीक, अब इसी तरह कौन सा संबंधित है, अगर हम डी वाले को देखें तो पहला पद 10, अंतिम पद 2 है, उससे एक कम यानी 10 गुणे 1 और माइनस अंतिम पद घटेगा तो 10 में से 2 जाए 8, ये दूसरा पद होगा। तो यहाँ पर हमें सटीक मिल गया, यानी ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर आपके दिमाग में ये लकीर खींचेगी कि ऐसा भी किया जा सकता है, और वो लकीर खींचना बहुत जरूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चला जाता है कि जब ऐसी 3 संख्याएं दी हों तो उनमें ऐसे गुणा भाग कर सकता है, ऐसे गुणा करके घटा सकता है। ये सब चीजें ट्रिक जो आपके दिमाग में सेट होती है, तो एग्जाम हॉल में आप तुरंत उसको सोच पाते हैं और तुरंत आप निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, गायक गायक हैं ये 6 गायक हैं, संगीत कार्यक्रम एक ही महीने में अलग अलग दिन हो रहा है, जुलाई में ही 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 21वें दिन, और ये अब बताया है, एक तरह से पजल कह लेंगे। ठीक है, इसको सेट करना है कौन कब कार्यक्रम कर रहा है संगीत का। खोज करिए, हल करिए, फिर अगले स्लाइड में आइएगा। चलिए देखते हैं जुलाई का, यहाँ लिख लेते हैं हम 12वां दिन, 14वां दिन, 16वें दिन, 21वें दिन, 25वें दिन, 31वें दिन। अब इसके सामने जो हमें मिलेगा उसको यहाँ लिखते जाएंगे, और कोई एक्सेप्शन मिलता है जो इसमें नहीं बैठ, जैसे डब्ल्यू इसमें नहीं बैठ सकता तो हम इधर लिख लेंगे। ठीक है ना, देखिए हल करते हैं। दिन होने हैं, डब्ल्यू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है, एक्स से पहले होगा ये। ठीक है, तो यहाँ और क्या लिखा है, लेकिन 21वें दिन नहीं है, तो डब्ल्यू 21वें दिन नहीं आ सकता, और किसी भी दिन आएगा लेकिन 21वें दिन नहीं आएगा। तो मैं इधर डब्ल्यू को लिख लिया इसलिए कि मुझे याद आए कि यहाँ डब्ल्यू नहीं आएगा। ठीक ना, वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है, तो बी को 14वें में रख दिया। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है, यानी एक्स ए सबसे लास्ट होगा, क्योंकि इसके पहले केवल एक्स है। ठीक ना, तो ये ए लास्ट में आ गया, उसके ऊपर एक्स आ गया। वाई का संगीत कार्यक्रम बी के संगीत कार्यक्रम से पहले है, वी हमें मिला ही था, इसमें वाई बैठा देंगे, वाई उसके पहले है। अब 2 स्थान बचा है, 21 जुलाई को कौन करेगा, तो भैया मेरे डब्लू यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए डब्लू यहाँ बैठेगा। अब इनमें जो 6 में से बच गया जेड, वो यहाँ बैठेगा, तो वही पूछा भी है 21वें दिन, 21वें दिन मतलब जेड होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे भी चलिए सरलीकरण, 2 से 3 क्वेश्चन आने तय हैं दोस्तों। सरलीकरण जो चिन्ह बदल कर रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तय हैं हर शिफ्ट में, और ये बेहद आसान होता है। चिन्ह बदलना या आपस में संख्याएं बदल के हमें देखना होता है कौन सी संख्याएं बदलेंगे तो ये समीकरण सही बैठ जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क रहता है तो वहाँ क्या आएगा वो पता चलता है। ठीक है ना, इसको पोज करिए, हल करके फिर आगे आइएगा। सबसे पहले देखिए इस समीकरण में यहाँ 59 है, 2 संख्याओं को आपस में बदलना है। 59 एक पूर्ण संख्या है, यानी भाग को पूर्ण रूप से विभाजित होना पड़ेगा, तभी तो ये पूर्ण संख्या बनेगी। यानी
भाग के आसपास ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से विभाजित हों। लेकिन अब यहाँ 6 भागे 3 है तो 3 दूनी 6 पूर्ण रूप से विभाजित होगा, लेकिन 6 भागे 3 कर दिया तो 6 से 3 में भाग देंगे तो आधा आएगा ना दोस्तों, तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, यानी 3 6 को तो एकदम बदल नहीं सकते। ऑप्शन ए कट गया आपका। फिर देखिए 7 और 3। अरे भैया अगर 7 को यहाँ लग दोगे भाग के पास में तो 6 से भाग देने पूर्ण विभाजित नहीं हो गया, ये भी कट गया। कितनी आसानी से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब आपको इन दोनों को देखना है 8 और 9 को। 8 और 9 को आपस में बदलेंगे तो देखेंगे क्या आता है। क्या 59 आ रहा है? अगर नहीं तो हम अगला डी वाला देखेंगे और डी वाला आपको एकदम सटीक बैठेगा, क्योंकि 7 6 और 9 को आपस में बदला जा सकता है, तब भी भाग पूर्ण रूप से 3 से भाग देंगे 9 में विभाजित होगी। अब देखें कितना आता है। 7 गुणे 8 और जहाँ 9 था वहाँ 6 माइनस 6 की जगह 9 भागे 3। यहाँ 56 प्लस 6 भाग करेंगे 3 बार माइनस 3 62 माइनस 3 59 बराबर बैठ गया। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे 5वां क्वेश्चन। इमारतें 7 मंजिला इमारतें हैं। इनको 1 2 3 सबसे निचली इमारत 1 है, उसके ऊपर 2, इसी प्रकार 7 मंजिल हैं। अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं, पजल भी कर सकते हैं और इसको सेटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, यानी एक सेट करना है इनको। और इसका सबसे सटीक तरीका मैं अपने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, अभी भी थोड़ा देख लेंगे। आप पूछ करके हल करके फिर आगे आइए। देखिए 7 पाई पहले तो आप खींच लीजिए बराबर। यहाँ ये पहली मंजिल है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं। अब जैसे बता रहा है वैसे सेट करिए। आपको प्रश्न एक नज़र अगर आप देख सके तो देख लीजिए, इसमें आपका समय बहुत बच जाता है, क्योंकि ये पूछा है 6वीं मंजिल पर कौन है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 6वीं का जैसे ही मुझे मिल जाएगा मेरा ऑप्शन, मैं ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, फालतू में सबको सेट करने क्यों बैठूंगा। देखिए यू शीर्ष मंजिल पर बैठा है, एकदम मिल गया हमें, यू शीर्ष पे बैठा दिए। टी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन टी कहाँ है अभी नहीं मिलेगा। क्यू मंजिल संख्या 3 पर है, क्यों मिल गया। क्यू को 3 पे बिठा दिए। अब टी और क्यू के बीच हम देख लेते, टी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यानी कि 1 2 क्यू अगर यहाँ है तो टी को आपको यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि टी इधर नहीं लिख सकते। अगर टी लास्ट में लिखते हैं तो यहाँ एक ही व्यक्ति हुआ ना, इसलिए क्यों के बाद ऊपर ही टी यहाँ बैठेगा और ये 6वें पे बैठ रहा है। यहीं से हमारा आंसर हल हो गया, 6वें पे टी होगा और ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक, अब पूरा सेट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन मिला आपको, आंसर मिल गया, आगे बढ़िए। ये भी उसी तरह का है, 7 डब्बे दिया है, ऊपर नीचे उनको सेट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन हर बार खूब पूछ रहा है, खूब। चलिए 7 पाई खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे बैठाते जाएंगे हम जैसे वो कह रहा है। आर को टी के ठीक नीचे रखा गया है। अब आर टी कहाँ है अभी तो हमें नहीं पता, तो टी के ठीक नीचे आर हम इधर अलग बना लेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये दोनों एक साथ हैं। ठीक, वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी को क्यू के ऊपर बना लेंगे, लेकिन अभी इसमें कहाँ सेट हो रहे हैं ये हमें नहीं पता है। वी को क्यू के ऊपर रखा गया है जो यस के ठीक ऊपर है, यस के ठीक ऊपर है क्यों, तो यस को भी यहाँ बना लेंगे, ये तीनों ऐसे ही एक जगह सेट होंगे। वी और यू के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, वी अभी कहाँ बैठेगा वो हमें नहीं पता। अब देखो वी सबसे ऊपर का डब्बा, यहाँ से हमारा पहला बैठा वी। अब हमें वी और यू के बीच भी 3 डब्बे हैं, तो यू कहाँ बैठेगा ये पता चल जाएगा, 3 छोड़ देंगे, 1 2 3, यहाँ बैठ गया यू, 2 बैठ गए। अब देखिए ये तीनों एक जगह ही आएंगे,
ये तीनों बी हमें मिल ही गया, तो क्यू और एस भी हम बैठा ही देंगे, ठीक। और टी और आर दो एक साथ आएंगे, तो बचा इधर नीचे ही दो खाने बचे हैं ना, यहाँ ऊपर तो एक ही बचा है, इसलिए टी आर यहाँ बैठ गए। बचा कौन? पी, और एक खाना बचा है, तो यहाँ पी होगा। तो पूछ रहा है पी की स्थिति कौन सी होगी, तो यस के नीचे ही पी है, तो ए वाला ऑप्शन ही सही हो गया। बराबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए कोडिंग डिकोडिंग, ये इसको किसी तरह से ऐसा लिखा गया है, इसको ऐसा लिखा गया है, तो ट्रिक को कैसे लिखेंगे, पोज करके हल करके आइए। सबसे विनम्र प्रार्थना है दोस्तों कि आप जो क्रम संख्याएं होती हैं एबीसीडी की, जो स्थान क्रम होता है, इतना बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, और वो याद होगा प्रैक्टिस से। आप कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हल करिए, तो आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। और इसमें एक चीज और याद रखना है, विपरीत क्रम। जैसे ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई, सी का विपरीत होता है एक्स, तो ये जोड़े जो युग्म विपरीत वाले बनते हैं, ये भी आपको याद रखना। हाथ जोड़ कर विनती है मेरी। वहाँ एग्जाम हॉल में आपको एक एक मिनट बचाना होता है, एक एक सेकंड बचाना होता है, तब आप आगे निकल पाते हैं। एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रेटजी होती है, इस पे मेरी एक वीडियो आने वाली है, जो मैं 10नों एग्जाम क्लियर किया हूँ भगवान की कृपा से। मेरे पास वो क्षमता थी एग्जाम हॉल में, वहाँ मेरा दिमाग अच्छा चलता था, उसके पीछे भी कुछ टेक्निक थी, वो सब आपको शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक कर देंगे। 50 लाइक ही की और मांग रहा हूँ, 50 लाइक कर दीजिए। मैं एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेटजी होती है, जो बहुत कम लोगों को पता होती है, वो चीज आपको दे दूंगा। आप भी कुछ हमें दीजिए, और देना क्या है, लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगने वाला है दोस्तों आपका। आपको एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएगी एक एक्सपीरियंस आदमी से, जो एग्जाम क्लियर किया है। 10नों एग्जाम मैं यूपीएससी में प्री क्वालिफाई किया हूँ, मेंस लिखा हूँ, पीसीएस में 2-2 बार प्री क्वालिफाई किया हूँ। अभी एक जिम्मेदार प्रतिष्ठित पद पे कार्यरत हूँ दोस्तों। तो आपको बस लाइक करना है 50 वीडियो, ठीक, 50 लाइक। चलिए इसको सेट करके आगे इसमें देखेंगे, अगर ध्यान से एम के बाद एल है, एफ के बाद ई है, यानी एक एक कम किया है, तो ट्रिक में से भी एक एक कम कर देंगे हम। टी 20 होता है 19, एस आर 18, 17, 9, 8, 3, 2, 11, 10, बराबर। ये आपको देख लीजिए बी में ही है, इतना करना ही नहीं है। यस देखिए, यस जिसमें रहेगा उसको छोड़ के दूसरों को काट दीजिए। क्यों देखिए, क्यों भी तीसरे में नहीं। आपको दो ही हल करने के बाद आपको आंसर मिल जाता है, फालतू में ये सब नहीं करना एग्जाम हॉल में। आपको आंसर चाहिए, आंसर मिला, क्विक, आराम से आगे निकलिए, समय बचाना है। अगला, कैलेंडर वर्ष के लगातार 6 महीनों में राजस्थान यात्रा करते हैं कुछ लोग, PLKUJY, जो हमारा समान कैलेंडर होता है उसमें लगातार 6 महीने लिए हैं, उसमें ये 6 लोग यात्रा करते हैं। पजल की तरह है, सेट करना है। कैसे सेट होगा, पूछ करके पहले अपना प्रयास करिए, फिर आगे आइएगा। देखिए, सबसे पहले आप लिख दिए, वो 6 महीने हमें पता नहीं है तो हम लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इधर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसा लिखने में आपको मुश्किल से तो 5 से 6 सेकंड लगेगा, लेकिन अब आप बैठाते जाइए जो कह रहा है। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान, पी को नवंबर में बैठा दीजिए, यहाँ हो गया। देखिए हाइलाइटर, पी इधर बैठ गया। वाई ने जुलाई के महीने को प्राथमिकता दी, वाई जुलाई में बैठा दिए। जुलाई जे वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक बीच में जाता है राजस्थान। वाई हमें मिल गया था, वाई और यू, तो यू भी हम, और उसके बीच में यहाँ जे बैठेगा और उसके नीचे यू बैठेगा, तभी ना वाई और यू के बीच में जे आ गया।
बराबर ना। अब आगे क्या है, यल वाई के ठीक पहले महीने में, अब वाई से पहले ये आता है जून, इसमें बैठा दिया। अब देखिए लगातार 6 महीने हैं तो यहाँ से एक लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने नवंबर तक पूरे हो गए लगातार। अब बचा अक्टूबर, उसमें जो बचा है केवल के वो बैठ जाएगा, और पूछ रहा है क्या के किस महीने में गया, तो अक्टूबर में ऑप्शन डी सही। बराबर, आगे बढ़े। चलिए, स्थान बदलकर सरलीकरण है, चिन्ह बदलकर सरलीकरण है, ठीक ना। मस्त क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आपका प्रैक्टिस है तो आप इसको खट से हल करके निकल जाएंगे। अभी पोज करिए, हल करके फिर आगे देखिए। सबसे पहले इसमें चिन्ह बदलिए। बहुत लोग यही कलाकारी करना सोचते हैं, उनका माइनस मार्किंग होता है। दोस्तों, 1 सेकेंड ज्यादा लगे लेकिन एक क्वेश्चन माइनस मार्किंग नहीं हो, अगर वो सही हो जाए तो 1 नंबर बढ़ जाता है। अगर वो गलत हो जाए तो अपने साथ 0.33 लेकर ही चला जाता है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड लगेगा या 5 सेकेंड लगेगा आपको स्थान बदल के खट से लिखने में। 25 गुणा, देखिए गुणा को क्या कहते हैं, प्लस, प्लस हो गया 35, फिर माइनस को, माइनस का अर्थ है भाग, फिर 5, फिर 5 के बाद प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस, फिर 7, फिर भाग का अर्थ है कहाँ, गुणा, तो गुणे 2। ये लिखने के बाद अगर आप हल करते हैं सटीकता बहुत ज्यादा होगी। अब आप भाग गुणा कर लीजिए, पहले भाग 25, यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14, प्लस प्लस जोड़िए 32, माइनस 14 18, ऑप्शन डी सही है। बराबर, आगे 10वां। हाँ, अब यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन 4-5 बनेंगे, ठीक है ना। आसान होता है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है उस पे आप पकड़ पाते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। यहाँ 14 है, फिर 14, फिर 17, फिर 85, फिर कम 92। यानी आप इसको अगर प्रैक्टिस है, मेरी पिछली वीडियो इसी सीरीज की पिछली 3 वीडियो देखे हैं तो आप अब तक पकड़ लिए होंगे कि एक बार जोड़ हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है दोस्तों। वहां पूछ करके फिर इधर आइएगा हल करके। 14 गुणे 1 किया 14, फिर 14 प्लस 3 किया है 17, फिर 17 गुणे 5 किया है 85, फिर 85 गुणे प्लस 7 किया है 92। अब गुणे की बारी है, लेकिन यहाँ 1 3 5 7 अब 9 आएगा, सब विषम ले रहा है तो 92 गुणा 9 828, ऑप्शन बी। एक लकीर खींची ना, ऐसा भी किया जा सकता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। 11वां, डिस्ट्रॉय शब्द को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बाद आने वाले अक्षर के बाद दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार जो बनेगा, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बहुत बड़ा बनाया है, आपको सेट करना है। पढ़िए, पोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइएगा। देखिए, स्वर के बाद वाला अक्षर लिया है, और जहाँ व्यंजन है उसके पहले वाला अक्षर लिया है। पहले लिख लीजिए, डी व्यंजन है, ठीक है ना, तो उसके पहले सी आता है। ई स्वर है, उसके बाद एफ आता है। यस व्यंजन है, उसके पहले आर आएगा। इस तरह से आप इसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद वो कह रहा है दाहिनी तरफ से, दाएं सिरे से 5वां अक्षर कौन सा है, तो 1 2 3 4। अच्छा, जब इधर स्वामपट पे या सामने किसी स्क्रीन पे देखा जाता है तो इधर आपका हाथ जिधर दायां है उधर से दायां होता है, आपका जिधर बायां हाथ है उधर से बायां होता है। दाएं से इधर होगा, और यहाँ पर 1 1 2 3 4 5वें पे आर आएगा, ऑप्शन डी आपका सही। आगे चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछले वीडियो में बताया भी हूँ। 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए,
आपकी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ये आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। मैं जिस तरह से करता हूँ मैं इसी तरह से करता हूँ, वही बता रहा हूँ। आप अगर किसी और तरह से बहुत तेजी से कर पाते हैं तो कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरी ऐसी प्रैक्टिस है, सबको बनाता जाऊंगा। एक सीधी लाइन खींचा, उसमें लिखता जाऊंगा यम, यन बड़ा है यम से, यन की लाइन बड़ी हो जाएगी, उसके छोटी यम हो जाएगी। यम छोटा है के से, यानी के को अब बड़ा बना दूंगा, ठीक है ना। अब के बराबर है यल के, अब यल के बराबर ही एक पाई खींचूंगा और बीच में बराबर का चिन्ह बना दूंगा। यल बड़ा है या बराबर है आई के, तो यल थोड़ा सा बड़ा बना के उसको उससे छोटा सा थोड़ा सा आई छोटा करके दोनों को मिला देता हूँ। इससे मैं समझ जाता हूँ, यानी ए बड़ा है यल या बराबर है आई के। आई बड़ा है जे के, यानी आई से छोटा जे बना दूंगा। ठीक, सब बैठ गए। अब देख लीजिए, यल बड़ा है जे के, यल बड़ा है जे के, क्योंकि आई और जे मिल रहे हैं और आई से ही छोटा जे है, तो हम एकदम कह सकते हैं कि यल बड़ा है जे के। यन बड़ा है यल के, यन बड़ा है यल के, दोस्तों नहीं, यन बड़ा था यम से और यम से बड़ा था के, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यम से यम से कितना बड़ा यन है और कितना बड़ा यल है, इसके बीच कोई संबंध नहीं बताया गया है। इसलिए यल के साथ यल या के साथ यल बराबर का है, लेकिन के साथ ही हम संबंध यन का नहीं बता सकते, तो यल के साथ क्या कहाँ बताएंगे, तो ये गलत हो गया हमारा। केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे चलिए। इसमें भी लुप्त सीरीज, यानी यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, एक तरह से एक क्रम में सेट होते हैं ये सब। पूछ करिए, हल करिए, फिर सामने अगले स्लाइड पे आइएगा। पहला सीरीज पकड़िए, पहला पद, जैसे यहाँ जी है, यहाँ ई है, यहाँ सी है, यहाँ ई है, यानी कुछ तो घट रहा है। तो जी में से 2 गया ई में से 2 गया सी में से 2 गया ए में से 2 जाएगा वाई, ए में से 2 घटाओगे तो पहले जेड फिर वाई आएगा, यानी वाई। भला अगले में देखिए वाई कहाँ है, तो वाई जहाँ नहीं है, जैसे सी में, उसको काट दो। फिर दूसरा देखिए आर है, फिर पी है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी 2 घटाया है, तो यहाँ पर यल में लास्ट में देखिए यल है, उसमें से 2 घटाएंगे तो जे आएगा। अब जे वाई जे जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए, यानी बी भी कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। अब तीसरे में इसमें भी 2 घटा रहा है, तो जी में से 2 घटाएंगे ई आएगा। अब ई केवल इसी में है, यानी यही सही है। ये करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर मिल गया। लेकिन देख लीजिए, 2 6 14 30 किया है, यानी 2 + 4 किया है 6, 6 + 8 किया है 14, 14 + 16 किया है 30, तो 30 + 32 करेंगे 62, यानी इधर 62 होगा लास्ट पर, बराबर डी सही। आगे चलिए, सिलोजिज्म यानी न्यायवाद से क्वेश्चन बना है। इसका तरीका मैं पिछली अपने वीडियो में बताया हूँ, जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन मेरी ये जो 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज है और जो रिकैप का प्रोग्राम है, उसकी वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए, जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इन वीडियो में बताए गए तथ्य अगर आप देख लेते और एग्जाम हॉल में वैसा आ जाता और एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, तो उससे सिलेक्शन बहुत प्रभावित होता है। लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखा था और वहां से बताया हुआ क्वेश्चन एक आ गया और आप उसको नहीं कर पाए, तो आपकी इतने सालों की मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए इन वीडियो को टाइम निकाल के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको पोज करके हल करके फिर आगे आइए। हम 2 चित्र बनाते हैं दोस्तों, आप भी इस तरह से करेंगे
100% एक्यूरेसी होगी इसमें और आप कभी गलत नहीं करेंगे। कोई रोगन पेंट नहीं है, यानी रोगन को अलग बनाऊंगा यहाँ और पेंट को अलग, और यहाँ दूसरा पिक्चर भी अलग ही दोनों बनेगा। कोई भित्ति चित्र रोगन नहीं है, भित्ति चित्र को भी अलग बनाया जाएगा और यहाँ भी भित्ति चित्र अलग ही बनेगा। कुछ पेंट रोगन है, लेकिन वो कह रहा है कुछ पेंट रोगन है, यानी कि अब पेंट के साथ ऐसा करते हुए एक रोगन का चित्र बनाएंगे, लेकिन ये चित्र अब हट जाएगा। इसी तरह से पेंट पे ही एक ओवर राइट करके एक और गोला बनाएंगे और वो रोगन का होगा और ये पेंट का होगा, और ये चीज हट गया क्योंकि बाद में ये ऐसा बताया है। अब दोनों चित्र के हिसाब से जो कथन सही निष्कर्ष सही होगा उसी को सही माना जाएगा। कोई रोगन पेंट नहीं है, कोई रोगन पेंट नहीं, यहाँ तो गलत हो गया क्योंकि पेंट और रोगन मिल रहे हैं, यहाँ तो सभी ही है, यानी ये दोनों चित्र से ये गलत है। दूसरा, कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है, यहाँ देखिए भित्ति चित्र अलग है, यहाँ भी भित्ति चित्र अलग है, ये दोनों चित्र से सही बैठ रहा है। कुछ भित्ति चित्र पेंट हैं, कुछ भित्ति चित्र पेंट हैं, नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ये भी गलत है। सभी रोगन पेंट हैं, यहाँ सभी रोगन पेंट नहीं, कुछ ही है, यहाँ गलत हो गया। लेकिन यहाँ सभी रोगन पेंट हैं, लेकिन जब तक दोनों सही नहीं होगा दोनों चित्र के अनुसार तब तक वो सही नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। तो केवल अनुसरण निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक ना, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे फिर से वही वर्गीकरण करिए, इनको आपस में अंतर बताना है, क्या पूछ रहा है, किसके पीछे क्या, किसके बाएं दाएं क्या, ठीक है ना। पूछ करके हल करके फिर आइए। पूछ रहा है कितने प्रतीक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है, यानी प्रतीक ढूंढो जिसके पहले एक अक्षर हो, फिर वो मिल जाए तो बाद में भी देखो। यहाँ एक प्रतीक देखा, उसके पहले अक्षर बाद में ये मिल गया, ये प्रतीक है पहले अक्षर लेकिन बाद में भी प्रतीक ही है। अब जाइए, ये प्रतीक है पहले तो है बाद में फिर प्रतीक है, ये प्रतीक है बाद में पहले अक्षर बाद में भी अक्षर, ये मिल गया। ये प्रतीक लेकिन पहले भी प्रतीक, ये प्रतीक पहले अक्षर लेकिन बाद में फिर प्रतीक हो गया। ये प्रतीक है पहले अक्षर बाद में भी अक्षर, ये मिल गया। 3 सेट मिले, यानी ऑप्शन ए सही। आगे हाँ, ये फिर से जो आपस में चिन्ह को बदल कर हल करने वाला क्वेश्चन है, पहले चिन्ह बदल के कट से हल कर दीजिएगा। खोज करके आगे आइए। फिर चलिए बदल लेता हूं मैं फटाफट, भाग को माइनस से और प्लस और गुणा को एक साथ, ठीक है ना, आपस में बदला है। तो भाग जहाँ है वहां माइनस, जहाँ माइनस है वहां भाग। 6 माइनस 16, फिर गुणा है तो प्लस हो जाएगा 4, भाग है तो माइनस हो जाएगा 8। फिर देखते रहिए, यहाँ माइनस है यानी भाग हो जाएगा 8, फिर यहाँ प्लस है यानी गुणा हो जाएगा 2, फिर यहाँ गुणा है यानी धन हो जाएगा 7। अब ये लिख लिए, अब इसको खट से हल कर दीजिए, जितना जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए। 6 माइनस 16 प्लस 4, भाग को तोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, गुणे 2 प्लस 7, फिर 6 माइनस 16 प्लस 4, माइनस ये दोनों को गुणा कर दिए, माइनस 2 प्लस 7, अब प्लस प्लस आपस में जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा, प्लस कहाँ है, ये 6 है, फिर 4 है, फिर 7 है, 17 होगा, और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 18 होगा। यहाँ माइनस वाला जो चिन्ह के माइनस जिस चिन्ह के सामने है वो बड़ा है, यानी माइनस में आएगा, -1 बचेगा और ऑप्शन सी हमारा सही है। बराबर, आगे बढ़ते कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा, या उसको कोई छोटी सी वीडियो बनाकर या जो रिकैप वीडियो है उसमें उसको कवर कर लूंगा, ठीक ना, या कमेंट बॉक्स में आंसर देना वाला रहेगा दे दूंगा। चलिए 6 छात्र हैं लाइब्रेरी में, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठ के पढ़ रहे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। अब सब कुछ सेट करिए वीडियो पोस्ट करके, फिर अगली स्लाइड में आइए।
देखिए 6 6 हैं, तो हम एक वर्गाकार मेज बना लेंगे। उसमें उसमें कह रहा है 4 मेज के चारों कोने पर हैं, यानी 4 कोने पे बैठाएंगे हम, और जबकि अन्य 2 किन्हीं 2 भुजाओं के बीच में है। यानी इन चारों भुजाओं जो बीच में है बन रही हैं, इसमें से किसी 2 पे ही ये लोग बैठेंगे, ठीक है ना। सी और ई एक दूसरे के विकर्ता सामने है। मैं सी को यहाँ बना देता हूँ, और विकर्ता सामने यानी ऐसे हैं, तो ई यहाँ हो गया। अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन हम कोई भी एक मान के चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी बना दिया। ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यानी ये कोने पर नहीं जाएगा, ये कहीं इन भुजाओं पे ही रहेगा, ठीक ना। और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ई तो हमें मिल ही गया था, यानी इस विकर्ण पे डी होगा, तभी ना ये और ये यहाँ बन जाएगा। तो अभी तक हमारा जो कह रहा है उस हिसाब से एकदम सेट है। ये ई और डी के दोनों के बीच में है, ठीक है ना। डी एफ के विकर्ता सामने, यानी डी तो हमें मिला था, अब इसके सामने एफ बना देंगे। अब बच गए हमारे बी। बी कहाँ, अब इन 3 भुजाएं बनी है, वो कहाँ बैठेगा। विकर्ता सामने बैठा था, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी हमें एफ मिला ही है, एफ का दायां कौन सा होता है। अपने आप को इस स्थिति में बैठा के देखिए, आपका दायां तो एफ का दायां, तो बी यहाँ बैठेगा दोस्तों, ठीक है। अब सब हमारा सेट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बी का बायां, यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करिए, इस तरफ मुंह करके आपका बायां इधर होगा। तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी ए बैठा है। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। आगे चलिए बहन, और एक बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत मस्त, बहुत आसान होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, हो सकता है एक क्वेश्चन की संभावना होती है, ठीक है ना। कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं, इसको हल करिए, फिर अगले स्लाइड में आइएगा। देखिए हमें लैपटॉप और टेलीविजन वाले ही बताने हैं, तो हम इसको स्मार्टफोन वाले कोले को अलग कर देते हैं। अब जो बचा, इसमें 90 केवल लैपटॉप वाले हैं, 120 केवल टेलीविजन वाले हैं, लेकिन यहाँ जो 23 दिख रहा है आपको, ये लैपटॉप और टेलीविजन दोनों वाले हैं, और वही हमें बताना है। तो ऑप्शन ए 23 सही हो जाएगा। आगे 60 डिब्बे हैं, इनको ऊपर नीचे बैठाना है, वही सही, एकदम पजल वाला है। आगे पोज करके तब आइएगा, सेट करके तब आइए। चलिए 7 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बैठाते जाएंगे। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, यानी ये पता है हमें, 1 2 3 छोड़ के आर यहीं बैठेगा, 100% यहीं बैठेगा। वी यस के ठीक ऊपर है, अभी यस हमें नहीं पता चला है कहाँ रहेगा। वी टी के ठीक नीचे है, पी क्यू के ठीक ऊपर है, यस ऊपर से तीसरा डिब्बा है। हाँ यस मिल गया हमें, 1 2 3, यस बैठा दिया। अब देखो वी यस के ठीक ऊपर है, यस मिल गया, तो अब यस वाले जो संबंधित कथन है उसको देखेंगे। वी यस के ठीक ऊपर है, वी को ऊपर बैठा दिए। वी टी के ठीक नीचे है, टी ऊपर आ गया, उसके नीचे आ गया ये। अब पी क्यू के ठीक ऊपर है, पी क्यू के ठीक ऊपर है, तो पी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी। लेकिन अब देख लेते हैं अगला, लेकिन यहाँ लिख लीजिए कि पी क्यू एक साथ ऐसे बैठेंगे। पी आर के ठीक नीचे नहीं है, यहाँ से पता चल गया, आर के ठीक नीचे, यानी यहाँ पी हो गया, यहाँ पी बैठ गया, और वहाँ क्यू बैठ गया। अब बचा केवल यहाँ, और यहाँ ही जो बचा वाला यू है वो बैठ जाएगा। अब पूछ रहा है नीचे से तीसरा डिब्बा कौन है, 1 2 3, यानी यू। ऑप्शन डी सही है। आगे
चलिए, वर्गाकार मेज है, 8 मित्र हैं, बैठाइए इनको, हल करके फिर आगे आइएगा। वर्गाकार मेज बना दिया। अब कह रहा है उनमें से 4 मित्र इसके कोने पे, 4 कोने पे बैठेंगे, और जबकि 4 अन्य मित्र मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में। ऐसे बना दिया मैं। टी मेज के एक कोने पर है, टी को चलो यहाँ बना देते हैं एक कोने पर। ठीक, कहीं भी कोने पे टी बना सकते हैं, मैं मान लो यहाँ बना देता हूँ। यू टी के दाएं और तीसरे स्थान पे है। अब टी की स्थिति में अपने आप को इमेजिन करिए, फिर देखिए दायां किधर पड़ेगा आपका, उधर ही इसका भी दायां होगा। टी यू टी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी टी अगर यहाँ है 1 2 3, अरे टी का दायां किधर होगा, इधर होगा, तो ये होगा 1 2 3। टी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर यू यहाँ बैठ गया, हमें टी मिल गया है, यू मिल गया है। यस वी के बाएं ओर ठीक बगल में है। वी वी अभी हमें नहीं मिला है, यस वी अभी कहीं नहीं मिला है, आगे चलते हैं। टी वी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। हाँ, टी है ना, तो वी के दाएं ओर है दूसरे स्थान पर, तो वी अगर यहाँ बनाएंगे तभी ना इसका दायां हमारा इधर होगा और टी यहाँ बैठेगा, यानी वी हमें मिल गया यहाँ पे। अब बी से संबंधित ये था ना, यस वी के दाएं ओर ठीक बगल में है, यस बी के दाएं ओर ठीक बगल में है। यस जो है वी के दाएं, वी के बाएं ओर, यानी इधर बायां होगा। आप अपने आप को ऐसा इमेजिन करिए, तो इधर होगा। यस हमें मिल गया यहाँ। अब क्या है, टी वी का संबंध हो ही गया है, ये हो गया, दूसरे स्थान पर है। यू आर और पी के बीच में है, यू मिला था, आर और पी के बीच में, यानी पी भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब बचा कौन, डब्लू, और एक ही खाना बचा है, नहीं अभी ये भी क्यों भी बचा था ना, केवल डब्लू टी और आर के बीच में है। अब टी आर के बीच में डब्लू, यानी क्यों 100% यहीं आएगा, एक स्थान खाली है, यहाँ क्यों बैठ जाएगा। पूछा क्या है, टी के बाईं ओर ठीक बगल में। अब टी की तरफ इस में अपने आप को कल्पना करिए, आपका बायां इधर होगा और वहाँ क्यों बैठा है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, आगे चलिए, अनुपात समानुपात की तरह, यानी किसी तरह से यह संबंध होता है, इसका इसका संबंध होता है इससे। अब इसका संबंध उसी तरह कौन सी संख्या यहाँ आएगी वो बताना होता है, पोंछ करके हल करके फिर आइए। किया क्या है भैया, 14 का वर्ग प्लस 7, 7 कहाँ से, 14 को आधा करके 203 होता है। 16 का वर्ग प्लस 8, 8 कहाँ से, 16 का आधा करके 264। इसी तरह 18 का वर्ग प्लस 9, 9 कहाँ से, 18 का आधा करके 333 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्लीज 20 तक का वर्ग एवं घन एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए साथियों। कोई बोल दे 19, खट से आपके मुंह से निकलना चाहिए उसका वर्ग क्या है, उसका घन क्या है, इस तरह से याद होना है, तब आपका एग्जाम हॉल में समय बचेगा। यहाँ आपको वर्ग पता होता तो आप खट से देख लेते, अरे हाँ 14 का होता है 196, 196 में से 7 जोड़ा है यानी इसका आधा, अब इसमें भी पकड़ते। 16 का होता है 256, अगर उसमें 8 जोड़ दो तो 64, यानी इसका भी वर्ग करते 324, और इसमें 9 जोड़ते 333 हो जाता। खट से आप पकड़ लेते क्या हुआ है और कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा सी 333 बराबर। आगे चलिए, बड़ा छोटा बनाइए, मजेदार होते हैं। चलिए, आर बड़ा है जी के, आर को बड़ा बना दिया जी से, जी बड़ा है ए से, तो जी को बड़ा रखूंगा ए से, ए थोड़ा सा छोटा बना दिया। अब ए बड़ा है बी से, यानी बी को ए से भी थोड़ा छोटा बना दिया। बी बराबर है डी के, बी के बराबर डी बना दिया, बीच में बराबर का चिन्ह भी लगा दिया। डी बराबर है एफ के,
इसके बराबर ही एफ बना दिया, बीच में चिन्ह भी लगा दिया। अब एफ बड़ा है यस के, यानी यस एकदम छोटा हो गया, यहाँ बना दिया। इनको आपस में सबको संबंधित किया जा सकता है। अब देख लीजिए, यस बड़ा है डी के, यस तो सबसे छोटा है भैया, गलत हो गया। एफ बड़ा है आर के, एफ बड़ा है आर के, अरे भैया एफ छोटा है, गलत हो गया। ए बड़ा है एफ से, ए बड़ा है एफ से, हाँ भाई ये तीनों आपस में बराबर है, इससे बड़ा है तो इनसे भी बड़ा होगा, बराबर एकदम सी ऑप्शन सही है। ए बड़ा है आर से, ए बड़ा है आर से, अरे भैया छोटा है, ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी सही। देखो ऐसे बना लेने पे फट से आप 100% श्योरिटी के साथ सही करके आओगे। ठीक, 5 व्यक्ति हैं, महीने के 5 अलग अलग तारीखों पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तारीख को वेतन मिलता है उनको। पजल की तरह से क्वेश्चन है, सेट करिए फिर आगे आइएगा। चलिए मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तारीख लिख दिया। अब देखता हूँ क्या क्या कर रहा है। यल को यम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, यम के ठीक बाद यल, तो ऐसा अलग से लिख लूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ नहीं पता कौन कहाँ रहेगा। यन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है, यानी के से ऊपर हो जाएगा यन, लेकिन अभी यहाँ नहीं मैं सेट कर सकता। पी को के ठीक बाद वाली, यानी के नीचे पी हो जाएगा, यानी ये तीनों एक जगह सेट होंगे। पी को महीने की तीसरी तारीख को ये सेट कर सकता हूँ, पी आएगा यहाँ तीसरी तारीख में। अब देख लो, पी के ऊपर के फिर एन, यानी हमें के एन भी सेट हो गए। अब बचा 2 खाना, तो इसमें एम एल सेट हो जाएंगे। अब क्या पूछ रहा है, एम को किस तारीख को, भैया चौथी तारीख को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बराबर, आगे फिर से बड़ा छोटा वाला है, सेट करिए। चलिए v बड़ा है r से, v से छोटा r को बना दिया। r बड़ा है n से, यानी n को r से छोटा बना दूंगा। n बराबर है u के बराबर यहाँ चिन्ह भी लगा दिया। u बराबर है h के, h भी उसके बराबर बना के यहाँ चिन्ह लगा दिया। h बड़ा है c से, s से छोटा c बना दिया। c छोटा है g से, यानी g इससे बड़ा होगा c से, लेकिन इन सब से कितना बड़ा होगा वो हम नहीं कर सकते। जी यहाँ बना दिया हूँ। देखिए यहाँ तक आपस में संबंध हम बता सकते हैं, लेकिन इसका संबंध केवल सी से ही बता सकते हैं, इनसे नहीं, क्योंकि सी से ये कितना बड़ा है ये हमें कहीं नहीं पता है, इसलिए हम इनके साथ कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। देखिए यू बड़ा है जी से, अरे भाई यू और जी में कोई संबंध नहीं बना सकता, गलत। एन बराबर है एच के, एन बराबर है एच के, हाँ यू से बराबर है, ये दोनों बराबर ही, तीनों बराबर, ये सही है, बी ऑप्शन ही सही है हमारा। आगे देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लो। एन बड़ा है वी के, एन बड़ा है वी के, नहीं भैया एन छोटा है वी से, यहाँ देखो। और आर बराबर है एच के, आर बराबर है एच के, अरे नहीं बड़ा है यार, यहाँ पाई से देखो, यही तो बनाने की खूबसूरती है। ये अगर आप बना लिए खट से, आप सारे ऑप्शन, सारे निष्कर्ष को चेक कर लेंगे। ठीक, आगे चलिए स्लोली, यानी न्यायवाद से बना क्वेश्चन है, करिए फिर आगे आइएगा। 2 फिगर बनाएंगे भैया। कुछ पहाड़ियां पठार हैं, पहाड़ी बना लिए, इसमें कह दिए, अरे कुछ पहाड़ियां पठार हैं, कुछ पहाड़ी ही पठार में सभी बना दिया था, यानी 1 सेकेंड। ये वाला थोड़ा सा गलत बना है, यहाँ देखो नया मैं बना देता हूँ। ये तो सब वही लेंगे, कुछ पहाड़ी पठार है, ये पहाड़ी हो गई और ये हो गया पठार। कुछ पठार मरुस्थल हैं, कुछ पठार मरुस्थल बना दिया, लेकिन इधर दूसरा जो बनेगा ना, कुछ पहाड़ियां पठार है, पहाड़ी के ऊपर ही पठार, कुछ पठार मरुस्थल है, पठार के ऊपर ही मरुस्थल,
और यहाँ सभी मरुस्थल मैदान है। अब मरुस्थल वाले को हम ले लेंगे सभी को, ये हो जाएंगे मैदान, और यहाँ भी मरुस्थल के ऊपर ही मैदान बन जाएगा। यानी एक इस चित्र को भी भूल जाइए, इसको लीजिए और इसको, दोनों चित्र बन गए। जो दोनों में सही होगा वही भी सही होगा। कुछ मैदान पठार हैं, यहाँ देखिए मैदान पठार में भी जाएंगे ही कुछ, तो यहाँ भी सही है, और यहाँ जब सभी हैं तो यहाँ भी सही है। पहला तो दोनों से सही हो गया। कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, कुछ मैदान पहाड़ियाँ नहीं भैया, यहाँ नहीं पहुँच रहा है, यानी इससे गलत हो गया। अब इससे सही भी होगा तब भी उसको गलत माना। कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, तो मैदान और पहाड़ी तो एक ही साथ हैं, तो यहाँ तो सही हो गया। कुछ हैं तो सभी हैं, कुछ तो रहेंगी, ये सही, लेकिन इस चित्र से गलत हो गया तो ये गलत माना जाएगा। सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं, सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं, नहीं भैया गलत है इससे, लेकिन यहाँ इससे सही है। तो दोनों से, दोनों पिक्चर से जो सही मिलता है वही सही है, यानी निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करेगा, और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक, आगे चलिए। लुप्त यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पर खोलिए, इस तरह से ये संबंधित है इससे, ये संबंधित है उससे, ये किससे संबंधित होगा वो बताना है। पूछ करिए, हल करके फिर आइए। बहुत सिंपल किया है। 20 देखो ना, 20 दूनी 40, 25 दूना 50, 20 दूनी 40 प्लस 2 42, 25 दूना 50 प्लस 2 52, तो 18 है, तो 18 गुणे 2 प्लस 2 यानी 38, 18 दूनी 36, 2 38, ऑप्शन ए सही। आगे चलिए, यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, पूछ करके हल करके फिर आइए। यह क्या है भैया, ये देखो 7 है, 56 है, 28 है, ऐसा जब हो ना तो यहाँ से इसको बनाओ, यहाँ से इसको मिलाओ, क्योंकि एक के साथ एक छोड़ के अल्टरनेटिव का आपस में संबंध बनाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो 7 चौक 28 किया है, और 28 गुणे 4 करेंगे तो 112 होता है, यानी एक अल्टरनेट छोड़ के 4 से गुणा करके जो संख्या आ रही है वो बता रहा है। इसी तरह इसमें भी 56 गुणे 4 224, अब 224 गुणे, यानी अगला पद इसी का नंबर आना है, तो 224 गुणे 4 करेंगे, 224 गुणे 4 तो 896, ऑप्शन बी सही है। आगे, हाँ कैलेंडर से मुश्किल से अगर आपकी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। हर शिफ्ट में तो यहाँ जो 2022 में हुआ है, हर शिफ्ट में नहीं बना है, किसी किसी में एक क्वेश्चन केवल बना है कैलेंडर से। बहुत मेहनत नहीं करना है। मैं एक रिकैप वीडियो, अपने रिकैप प्रोग्राम जो चल रहा है जिसमें पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, उसमें एक कैलेंडर का भी टॉपिक कवर कर दूंगा। बहुत छोटी सी वीडियो में बता दूंगा कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, और कितना पढ़ने पे आप कैलेंडर वाले प्रश्न हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ थोड़ा सा इसमें कई सारे कंसेप्ट लग जाते हैं, जब केवल एक तारीख दी जाए और उसका दिन पूछे, लेकिन ये भी अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर जो रिकैप वाली वीडियो रहेगी उसमें अच्छे से समझा दूंगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं है। ठीक, रिकैप वाली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। आगे इसका हल करके फिर आइएगा। आगे देखिए, यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट होता है, लेकिन मैं छोटे से इस 2-4 मिनट में आपको समझा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। देखिए, यहाँ सारा खेल विषम दिन का है, तो आपको याद होना चाहिए विषम दिन मतलब जिसमें आप 7 से भाग दें और जो शेष बचे उसको कहते हैं। तो 100 वर्षों में विषम दिन 5 होता है, याद रख लेना। 200 वर्षों में विषम दिन 3 होता है, 300 वर्ष विषम दिन 1 होता है, और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। अब 400 के जो मल्टीपल हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2000, इसमें भी विषम दिन 0 ही होता है। हमें पूछा क्या है साथियों, 2006, इसको हम, और 2006 में
6 पूरा नहीं हुआ है, 2005 तक ही पूरा हुआ है। और उसमें भी 2005 के बाद कितना दिन हुआ है? 10 जनवरी, यानी 10 ही दिन गया है। 2005 के बाद 10 दिन ही है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2005 को 2005। यहाँ गलती ध्यान रखिएगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 में तो अभी 10 ही दिन हुआ है। तो हम 5 पूरा हुआ ना, जो जो वर्ष पूरा होता है उसी को यहाँ लेंगे लेंगे। याद रखिएगा, अगर 1947 लिखा है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 1947 लिखा हो और वो फरवरी का महीना हो, 2 तारीख हो, और आप इसको कितना मारेंगे? 47 नहीं, यहाँ 46 साल ही पूरा हुआ है, 1946। उसके बाद आप जनवरी, फरवरी, और उसमें फरवरी में भी 2 तारीख, उसको काउंट करेंगे। इस तरह से काउंट होता है। रिकैप में अच्छे समझूंगा, यहाँ समझिए जो पूर्ण हुआ है 2005, 2000 को हम ऐसे अलग दोनों को लिख सकते हैं। अब 2000 वर्षों में विषम दिन कितना होता है साथियों? 0। यहाँ देखिए 400 के मल्टीपल में है ना, ये 0 होगा। 5 में कितना होगा? 5 में अब 4 से जब भाग देंगे, जितनी बार भाग चला जाता है उतना लीप वर्ष होता है। 5 में अगर भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा तो एक लीप वर्ष होगा और 4 सामान्य वर्ष होंगे। और सामान्य वर्षों में विषम दिन 1 होता है और लीप वर्षों में विषम दिन 2 होता है। तो इनमें 1 से गुणा, इसमें 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए 10 जुलाई तक और जाना है, ये तो हम 2005 तक पूरा कर लिए, विषम दिन निकाल लिए। 10 जुलाई और है, 10 दिन और है, इसमें भी 7 से भाग दोगे तो यहाँ आएगा 3। अब सारे विषम दिन आपस में जोड़ दो, तो यहाँ आया 3 ये वाला, और ये 4 और ये 2, तीनों को जोड़ोगे 9, फिर से 7 से भाग दो और शेषफल आएगा 2। यानी इस स्थिति में विषम दिन आया है 2। अब 2 जब भी किसी में विषम दिन आए वो मंगलवार होता है। यहाँ देखिए चक्र को याद रखिए, 0 रविवार से शुरू होता है, 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 आया तो बुध, 4 आया तो गुरु, 5 आया तो शुक्र, 6 आया तो शनि। ठीक, इस तरह से चक्र ये रहता है। तो 2 आया है यानी मंगलवार, और सी हमारा ऑप्शन सही होगा, मंगलवार। समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो रिकैप वाले में जो कैलेंडर वाला आएगा वीडियो, उसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी तारीख का दिन बता सकते हैं कि उस दिन, उस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक ना, आगे है ना दौर। इसको सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? मस्त क्वेश्चन है। इसको पहले आपको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है ना दौर को। खोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। देखो मैं व्यवस्थित करता हूँ, ए तो ये आएगा ही पहले, इसके बाद देखिए ए के बाद कौन सा आ जाएगा? ई के बाद कौन सा बचा? एच, एच के बाद कौन सा आएगा? एन, एन के बाद ओ के बाद आर, फिर टी। अब कह रहा है, ऐसे हम सेट कर लिए इसको। अब ये कह रहा है बाएं सिरे से, बाएं सिरा इधर होता है 1 2 3 4, यानी एन आया यहाँ, और दाएं सिरे से दूसरा 1 2, यहाँ आर आया। अब इन दोनों के बीच में कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं एन और आर के बीच में? एन के बाद ओ पी क्यू, 3 आते हैं इनके बीच, तो 3 हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए दिशा परीक्षण से क्वेश्चन बनते हैं और एक आध क्वेश्चन ही बनेगा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बन सकता है। ठीक, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह कर कर खड़ी है। उसने प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं ओर मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है? सभी मोड़ 90 डिग्री पे होंगे। ठीक, चलिए बनाते हैं। यहाँ शीला खड़ी है, पूर्व देखो इधर होता है, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पश्चिम इधर, पूर्व, इसको याद रखिए, याद ही होगा आपको।
पूर्व यानी इधर मुंह करके वो खड़ी है सूर्य की तरफ। सूर्य किधर उगता है सुबह में? पूर्व में, ठीक। उसने प्रातः काल की सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया ये, और अपने दाएं मुड़ी। अब इसका अपने आप को उस स्थिति में खड़ा होकर देखिए। ऐसे अगर करेंगे तो आपका आंसर बहुत कम, जैसे बहुत कम गलती होती है। अगर अपने आप को उस स्थिति में रख के कल्पना करेंगे दायां बायां, तो वहां गलतियां नहीं होती। मैं अपने आप को उसी स्थिति में कल्पना कर रहा हूँ, और मेरा दायां इधर होगा, यानी इधर वो मुड़ के कुछ मिनट चलती है। अब क्या करती है? फिर बाएं मुड़ती, फिर मैं अपने आप को वहां देखूंगा खड़ा करके, मेरा बायां इधर रहेगा, मैं इधर मुड़ा और 3 मीटर चला। 3 मीटर ये चली और यहाँ आके खड़ी हो गई। अभी इसका मुंह कह रहा है किधर होगा? भैया जिधर से चली थी उधर है, यानी पूर्व ही होगा। ऑप्शन डी सही। बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं ऐसे, आसानी से आपको एक क्वेश्चन सही हो जाता है। चलिए, 5 3 अंक की संख्याएं दी गई हैं। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? चलिए, खोज करके हल करके फिर आइए। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? 8 है। इधर खाली सैकड़े का देखिए ना, 8 ये सबसे बड़ी है, उसके से छोटी ये 6 वाली होगी, 630। 630। अब सबसे छोटी कौन सी है? देखिए 2 वाली, यहाँ 235। अब कह रहा है ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, यहाँ 0 है। छोटी संख्या के दूसरा अंक 3 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा, और ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए, देखिए यहाँ y की जगह पर आपको इन चिन्हों को सजाना है और देखना है क्या समीकरण सही हुआ। ठीक है ना? चलिए करिए, प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ 32 और यहाँ 8 है, ठीक। और 32 और 8 में यहाँ जो चिन्ह आएगा, क्या गुणा हो सकता है? गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिरिका 24, 1 25, 252। इतना कुछ आगे आपको बराबर के बाद मिलने वाला नहीं रहा। बराबर के बाद केवल गुणा है यहाँ पर इस ऑप्शन में, तो 8 दूनी 16 तक ही पहुंच रहा है। यहाँ तो माइनस है, यहाँ भाग है तो एक ही हो जाएगा, माइनस है 0 हो जाएगा। अरे भैया, तो यहाँ गुणा ही होना चाहिए। और बराबर के पीछे अधिकतम कितना हो सकता है? अगर हम गुणा को लें तब 16 हो सकता है। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी। इसलिए कभी भी यहाँ पर गुणा वाला नहीं आएगा, इसलिए आपका सी और बी दोनों में गुणा है ना पहले पे, ये कट गया। इस बात को समझिएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा। पहला चिन्ह भाग नहीं हो सकता, क्योंकि गुणा होगा तो मान बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ भाग ही बैठेगी। आप पहले में देखिए भाग बैठाकर 32 भागे 8, फिर यहाँ गुणा है, गुणे 16, फिर बराबर 8 गुणे 8। इसको हल करते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, गुणे 16 बराबर 64। 64 64, ये समीकरण एकदम फिट बैठ गया, यानी ऑप्शन ए सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस दिया है, अगर 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इधर का समीकरण उससे सेट नहीं होगा, इसलिए माइनस भी, ये माइनस दिया है ना लास्ट में, इसकी वजह से ये भी सही नहीं होगा। तो आपको हल भी नहीं करना था, थोड़ा अगर गहराई से आप देख लेते, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए रहेंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें ये सही होगा। ठीक ना? आगे, निश्चित कूट में मंडे को ऐसा लिखा गया है, मार्च को ऐसा लिखा गया है, तो अप्रैल को कैसे लिखेंगे? पोज करिए, हल करके फिर आइए। किया क्या है? +1 किया है, परंतु उल्टे क्रम में लिखा है। देखो m की जगह n किया है, इधर उल्टा कर दिया है। यहाँ देखिए y है तो ये पहले आएगा z। इसी तरह अप्रैल को भी हम करेंगे
तो यल का उल्टा पहले आएगा, फिर आई का उल्टा आएगा, फिर आर का उल्टा, फिर पी का उल्टा, फिर ए का उल्टा। अरे ए का उल्टा नहीं कर रहा हूँ, एक जोड़ के, एल में एक जोड़ के एम, आई में एक जोड़ के जे, आर में एक जोड़ के एस, पी में एक जोड़ के क्यू, ए में एक जोड़ के बी, यानी एम जे एस ओ बी। इतना करने की जरूरत नहीं है। पहला एम जिसमें नहीं है उसको काट देना रहता है। फिर दूसरा जे आया, जे इसमें नहीं है, इसको काट देना है। फिर तीसरे पे यस आया, यस दोनों में है। फिर चौथे पे क्यों आया, क्यों केवल इसी में है, यानी ये सही हो गया, ये कट गया। यानी आपको अंतिम वाला ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको ऐसा लिखा गया है, इसको ऐसा लिखा गया है, तो इसको कैसा लिखा जाएगा। चलिए खोज करिए, हल करिए, फिर आइए। विपरीत जोड़े यहाँ भी लिए गए हैं दोस्तों, इसलिए मैं इसे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, विपरीत जोड़ों को जरूर याद रखिएगा। इससे आपका वहाँ समय बचेगा, और समय बचाना 1 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसा भी समय आप बचाते जाते हैं, आपको बहुत हितकर होगा। बाकी याद रखें, एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेटजी होती है, वो जो सफल लोग हैं वही बता सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम हॉल में बैठ के दसनों एग्जाम क्लियर किया है। उससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता है कि उसको इतने एग्जाम निकलते हैं। कुछ लोगों के एक भी नहीं निकल पाते, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज दसनों एग्जाम क्लियर करके, दसनों साल तैयारी करके, लेकिन शर्त वही है कि आपको इस वीडियो में 50 लाइक पहुंचाना है। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 50, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, के का विपरीत होता है पी, आई का होता है आर, टी का होता है जी। इसी हिसाब से आप एम का खोजिए। याद होना चाहिए, मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। एम 13 होता है, 27 में से 13 जाए 14, यानी एन। एम का होता है एन। ऐसे एफ 6, 27 में से 6 जाए 21, यानी यू। एफ का होता है यू, ये 27 -7, जी है ना 7, 20, यानी जी का होता है टी। तो एन यू टी, एन यू टी, एन यू टी, दो तो यहाँ से छट ही जाएंगे आपके, क्योंकि उसमें एन यू टी नहीं होता है। फिर संख्या देख लेंगे क्या हो रहा है। 20 का 50 ढाई गुना, 16 का 40 ढाई गुना, 18 का ढाई गुना कर देंगे। देखो 20 का ढाई गुना 50, 16 का ढाई गुना 40, 18 का ढाई गुना होगा 18 दूना 36, और 9 45, यानी एन यू टी 45, सी ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न स्थान की जगह पर क्या आएगा, खोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। किया क्या है दोस्तों, 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, 18 है, 36 है। देखिए एक बार तो ज्यादा, लेकिन दूसरी बार कम, एक बार ज्यादा दूसरी बार कम, एक बार ज्यादा, यानी जोड़ और प्लस, गुणा और प्लस दोनों हो रहे हैं। तो पहले तो 3 में गुणा करता है 2 से 6, फिर 6 में 2 जोड़ता है 8, फिर 8 में 2 से गुणा करेगा 16, फिर 16 में 2 जोड़ेगा 18, फिर 18 में 2 से गुणा की बारी है 36, 36 में 2 जोड़ने की बारी है 38। ऑप्शन ए सही है। आगे सरलीकरण है, तो आपको फट से करना है। कैसे, और यहाँ सटीक नहीं, निकटतम मान लाना है आपको, निकटतम मान। इसके लिए आप इतना दशमलव से घबराएंगे नहीं। यहाँ पर 11.9 है, इसको 12 मान लीजिए, भागे 2 पॉइंट में 0 0 करके 8 है, 2 ही मानिए। यहाँ 3 9 है, पॉइंट के बाद 9 है, तो इसको 4 मान लीजिए। इसमें 14.9 वाला है, तो इसको 15 मान लीजिए, और 10 के बाद 0 0 वाला है, इसको 10 ही मानिए। अब इसको हल कर लीजिए पूरा। यहाँ 6 आएगा, गुणे 4 + 15 - 10, 6 चौको 24 + 15 - 10,
15 24 39 -10 29, 29 इसका निकटतम मान हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। ठीक, और इसमें आप इसे अंदाजे से ही करेंगे तभी हो पाएगा। और देखो मान भी अंतर में काफी दिया, 29 है, 24 है, 34 है, 21 है, यानी कोई एकदम सटा हुआ नहीं दिया है कि 28 भी है कि इतना गहराई से देखिए। 29 है तो इस तरह से हल करेंगे, आ जाएगा बराबर 36। आगे 37वां, यहाँ अनुपात समानुपात का संबंध दिया गया है। 15 किसी तरह से 180 से, 17 किसी तरह से इससे, और उसी तरह से 21 किससे संबंधित होगा ये बताना है। पूछ करके हल करके फिर आइएगा। देखो 12 गुना किया है यहाँ, 15 गुणे 12 180, 17 गुणे 12 204, फिर 21 गुणे 12 कर देंगे 252। 21 और 12 में गुणा कैसे जल्दी करेंगे, 10 और 2 कर लीजिए ना, 21 दहा में 210, फिर 2 करेंगे 21 बार का 42, यानी 210 और 42 252। डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, 38वां 6 डब्बे हैं, ऊपर नीचे सजा दीजिए इनको, उसी तरह का पूछ करके हल करके फिर आइएगा। 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6, फिर बैठाते जाइए। बी और डी के बीच में केवल एक ही डिब्बा रखा है, यहाँ बी बनाया, यहाँ डी, उनके बीच में एक ही डब्बा। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, ई बनाऊंगा, उसके ऊपर ई बना दूंगा। एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, बी के ऊपर एफ बना दूंगा। डिब्बे केवल ए, डिब्बे ए को सबसे डिब्बे ए को सबसे निचले स्थान पर नहीं रखा गया है यहाँ, तो इस तरह से अगर सेट करें हम 1 2 3 4 5 6, तो ये तो सबसे निचला आ रहा है, इस तरह से सेट नहीं होगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा दोस्तों। इसको इस तरह से बैठाएंगे, बी और ई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, यानी बी के ऊपर 2 छोड़ के ई बनाएंगे। ठीक है ना, ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को ए, अब यानी इसके नीचे तुरंत ये आएगा, 2 स्थान यहाँ 2 डिब्बे के ऊपर था ना, ये यहाँ पहले ई के नीचे जस्ट ये आ जाएगा। और एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया, यानी बी के ऊपर एफ, यानी ई ए एफ बी यहाँ तक सेट हो गए। डिब्बे ए को सबसे नीचे भी अब नहीं रखा गया है। अब यहाँ बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा है, बी और डी के बीच में एक डिब्बा, और लास्ट में अंत में जो बचता है वो होता है। अब यहाँ देखो सेट कर दो ना, एक ही बचा है, ई ए एफ वी, ई ए एफ वी, और ये सी छोड़ के एफ और बी और डी के बीच में एक है, तो ये छूटा था, तो एक ही छूटा है सी, तो ये सी यहाँ बैठ गया। अब कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर रखा गया है, वो ई होगा बराबर। आगे वो 4 दोस्त हैं, वर्गाकार मेज पे बैठे हैं, बैठा के फिर आगे आइएगा। इनको वर्गाकार मेज बना दिया, और चारों ओर मेज के कोने पर बैठे हैं, सर कोने पे हैं। डब्लू और जेड सम्मुख कोने पर नहीं बने हैं, तो डब्लू और जेड को ऐसे बनाऊंगा, किंतु डब्लू वाई के दाएं ओर ठीक बगल में है। वाई के दायां कौन सा होगा, डब्लू तो हमें यहाँ मिला ही है, तो ये यहाँ पर कोई रहेगा तब ना उसका दायां इधर होगा, यानी वाई यहाँ बैठेगा। वाई के दाएं ये बता ही रहा है, या हमें 3 मिल गए तो एक्स यहीं बैठेगा। निम्न में से कौन एक्स के सामने बैठा है, एक्स के सामने डब्लू है भैया, ये सही है। आगे फिर से चिन्ह बदल के सरलीकरण करना है, पूछ करके हल करके आगे आइए। चलिए चिन्ह बदलिएगा जरूर से फटाफट, ये स्पीड आपकी बढ़ जाएगी प्रैक्टिस से। 64 प्लस को माइनस, 32 माइनस को भाग, 8 गुणा को कहाँ है माइनस, अरे गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस 11, फिर भाग का अर्थ है गुणा 3,
इसको अब हल करना आसान है। 64 माइनस भाग को तोड़िए 4 माइनस गुणा करिए 11 33। 64 और 33 जोड़ देंगे 97 माइनस 4 कर देंगे 93। ऑप्शन ए सही है। आगे क्वालिटी। सभी अक्षर को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भैया। चलो बदल के देखिए। वर्णानुक्रम ए है तो ये पहले आएगा, उसके बाद देखिए उससे बड़ा कौन सा है इसमें, तो आई ही सीधा मिलेगा, तो आई हो गया, उससे बड़ा एल, फिर क्यू टी यू वाई। इसमें किसका स्थान अपरिवर्तित रहा? तो वाई हमें अकेला ही मिला जो जहां पर था वहीं पे है, लेकिन और सब क्यू हट गया, यू हट गया, ई हट गया, एल टी सब हट गए, केवल ए ही बचा, यानी एक। सही, ये ऑप्शन सही होगा। 42 6 लड़कियां वृत्ताकार मेज पर बैठी हैं। चलो बैठाइए, हल करिए, फिर आइए। 6 लड़कियां दोनों सब सम्मुख बैठेंगी, अगर वृत्ताकार मेज है तो मैं ऐसे 3 पाई अंदर खींचूंगा तो 6 डॉट बन जाएंगे। अब इस पे बैठाते रहिए। उन सभी के मुख मेज की ओर हैं। यल जी या एच के ठीक बगल में नहीं बैठी है। इसको बाद में यूज करते हैं। आई के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। आई के ठीक बाईं ओर के यहाँ बना दिया, ठीक। उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ आई बना दिया। जे और जी के बीच केवल 2 लड़कियां बैठी हैं। जे और जी अभी नहीं हमें पता। आई जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। आई जी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो जी यहाँ होगा तभी ना, तो यहाँ जी बैठ गया। के एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के का हमें मिला ही है, एच का बायां, यानी यहाँ जो भी एच को बनाएंगे तो उसका बायां इधर होगा। अपने आप को उस स्थिति में रख के इमेजिन करिए, कभी गलत नहीं होगा। एच यहाँ आ जाएगा, 4 मिल गए हमें। यल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अब यहाँ देखिए, यल जो छूटा था, यल जी या एच के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यल जो है कि जी के बगल में भी नहीं है और एच के बगल में भी नहीं बैठेगा, यानी एल के लिए केवल यही स्थान बचेगा। एल यहाँ बैठ गया तो अब बचा एक जे, और वो यहाँ एक ही स्थान बचा है, यहाँ बैठ जाएगा। अब पूछा क्या है? एल के दाएं और ठीक बगल में कौन है? एल के स्थान पे अपने आप को इमेजिन करिए, उसका दायां इधर घूमेगा और यहाँ पे आई है, तो डी ऑप्शन बना आई। ठीक, आगे चलिए। निम्न प्रत्येक संख्या के सैकड़ों के अंक में 2 जोड़ा जाता है। जो सैकड़े के अंक हैं, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे इसमें 3 सैकड़ा का अंक है, उसमें 2 जोड़ा जाएगा। और इस प्रकार प्राय संख्याओं में कितनी संख्याओं को सैकड़े का अंक दहाई के अंक से पूर्णतः विभाजित होगा? सब में 2 जोड़ के फिर देखिए कितने में दहाई का अंक, यानी ये जो दूसरा होता है उससे ये विभाजित होता है। ठीक है ना? पूछ करिए, हल करके फिर आइए। देखो यहाँ पर 3 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। अब 4 से 5 तो विभाजित नहीं है भैया, 8 से 6 भी विभाजित नहीं होगा, 2 से 8 विभाजित होगा, 1 मिला। 1 से 3 भी विभाजित होगा, 2 से 9 नहीं विभाजित होगा, 1 से 6 भी विभाजित होगा, 7 से 9 नहीं होगा, यानी ऐसे 3 है, ऑप्शन ए सही होगा। कथन और निष्कर्ष है, हमेशा कथन को 100% सही मानना चाहिए और उसी के आधार पर निष्कर्ष को सही माना जाएगा या गलत। ठीक, पूछ करके हल करके फिर आइए। लिखा है कथन, प्याज की कीमत और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी की गई, इसके लिए प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई है। अब निष्कर्ष है
कि पहला जो है, सरकार को जमाखोरी पर कड़ी कानून कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना। ठीक है, इसीलिए ये जमाखोरी की वजह से एक तो कमी थी, ऊपर से जमाखोरी, प्याज बहुत कीमती हो जाएगा तो सरकार पे बहुत दबाव आएगा, तो सरकार को जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक, एक निकल गया। लोगों को प्याज खाना बाबा, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आपको किसी को प्याज खाने या आलू खाने की सलाह नहीं दे सकते इस कथन के आधार पर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ये निष्कर्ष निकलेगा एक, तो बी में केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ये सही होगा। 5 मकान है, दिशा परीक्षण वाले क्वेश्चन है, सेट करिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला है पी क्यू के दक्षिण में 30 दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है, क्यू के दक्षिण में। क्यू यहाँ मैं बनाया, उसका दक्षिण इधर होता है, यहाँ पी बन गया 30 मीटर पे। देखो दिशा पूछ रहे तो मीटर लिखना आपको जरूरी नहीं, मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि जब वो पूछता ना कितने दूरी पर है, किस दिशा में है, कितने दूरी पर है, तब ये मीटर सीटर लिखने की जरूरत होती है, ऐसे नहीं। क्यू और पी मिल गए हमें। आर क्यू के पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है, आर क्यू का पश्चिम इधर होता है, तो यहाँ आर बन गया, यानी हमें आर भी मिल गया। क्यू यस के दक्षिण में 35 मीटर की दूरी पर है, क्यू यस के दक्षिण में, यस ऊपर रहेगा तभी नहीं इसके दक्षिण में ये होगा, है नीचे, यस भी मिल गया हमें। आर टी के सापेक्ष किस दिशा में है, टी वाला कहाँ छूट गया, अच्छा टी पहला था। टी क्यू के पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर है, क्यू के पूर्व में टी है, यहाँ पे टी भी मिल गया। पूछ रहा है आर टी के सापेक्ष, यानी टी को केंद्र मान के देखिए, आर टी से किधर है, तो इधर पश्चिम होता है, तो ये पश्चिम में, बराबर। आगे नताशा, युविका, अदिति, तान्या, शहनवाज, दलजीत, 6 लड़कियां लंबाई में अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए एन वाई या यू ऐसा लिख सकते हो, ए टी एस द, यानी सबके नाम के पहले अक्षर अलग अलग हैं, तो इनको पूरा नहीं लिखेंगे हम, एन या यू ये इससे दिखाएंगे। ठीक, पोज करिए, हल करिए, फिर आइए। देखो लंबाई बतानी कौन छोटी बड़ी, तो ऐसे पाई खींच लो, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 लड़कियां हैं, अब बैठाते जाएंगे हम। तन्या की लंबाई सबसे कम है, यानी तन्या टी इधर आ गई, सेट हो गई। आदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, एक अन्य लड़की टी तो सबसे छोटी होगी, उसके ऊपर नताशा भी आ गई और ए आ गई अन्य, क्या नाम है, अदिति। अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से कम हो गई, ये तीनों सेट हो गए। शाहनवाज की लंबाई दलजीत से कम है, अब दलजीत से कम बना देंगे शाहनवाज को, यहाँ देख लीजिए। जिसकी लंबाई युकी से कम है, युविका से, तो दलजीत की लंबाई युविका से कम है, तो यू ऊपर बैठ गया। अब 3 खाली यहाँ है, 3 हमारे सेट हैं, तो यहाँ सबको बैठा दीजिए, यू डी एस। पूछ क्या रहा है, इन 6 लड़कियों में तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन है, 1 2 3, तीसरी पे यस है, यानी शाहनवाज, सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पे बताइए, पोज करिए, हल करिए, फिर आइए। बहुत भारी अंतर हो रहा है, देखिए 12 14 31 97 393, उसके बाद 1965, और बाप रे क्या हुआ होगा, पकड़िए। जो गुणा हो रहा है, पहले तो बहुत कम बदल रहा है ना, तो गुणा जो हो रहा है वो आगे जाकर बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे 12 गुणे 1 किया और 2 जोड़ा है, 1 से गुणा किया और उससे एक संख्या अधिक जोड़ा है, तो 12 1 प्लस 2 14, फिर 14 में 2 से गुणा किया है और उससे एक ज्यादा संख्या यानी 3 जोड़ा है 31,
इसी तरह 31 में अब 3 से गुणा होगा और उससे एक ज्यादा 4 जोड़ेगा 97, यानी एक संख्या अधिक से जोड़ रहा है और एक संख्या ज्यादा जोड़ रहा है, अरे गुणा कर रहा है, एक ज्यादा जोड़ रहा है, यानी 97 में अब 4 से गुणा होगा, 5 जोड़ेगा 393। इसी तरह 393 में 5 से गुणा होगा, 6 जुड़ेगा तो 1971 आएगा। यहाँ देखिए 97 ये किया था, 393 में 5 से गुणा करोगे 1965, 6 जोड़ोगे 1971, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का मान स्थान अपरिवर्तित होगा वो देखना है। चलिए ये पूरी संख्या हमारी है, इसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे छोटा पहले 1 2 3, फिर 3 3 दो बार आए हैं, इसमें 3 दो बार आया ना, 4 5 7 8। तो अब देखो कितने का मान नहीं, 3 7 8, 3 संख्याओं का मान अपरिवर्तित रहा, बी सही होगा। फीलिंग को ऐसा लिखा गया है, हेवली को ऐसा लिखा गया है, फॉर्च्यून को क्या लिखेंगे? चलिए पूछ करके हल करके फिर आइएगा। फिर से विपरीत युग्म लिया गया है साथियों, विपरीत युग्म याद रखिएगा प्लीज। अच्छा इसमें विपरीत तो लिया गया, लेकिन टी का विपरीत उसके अपरिवर्तित रहेगा। जो टी का विपरीत होगा वह बीच में आएगा, उसके आरी इधर इस तरफ से उल्टा हो जाएगा, इधर से भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले सबका विपरीत ले लीजिए। ये ऐसा लिखाएगा, देखो टी को बीच में ही रखा, मैं पहले उल्टा करके लिख लेता हूँ, तो ये आर ओ एफ हो जाएगा इधर, आर ओ एफ, और इधर ई एन यू। अब इनका विपरीत निकाल लीजिए। 27 में से आर मतलब 18 घटाएंगे 9, 9 मतलब आई हो गया, आई जिसमें नहीं है वो कट जाएगा। फिर 27 में से 15 यानी वो का 15 होता है, आप याद रखेंगे तो आप खटाखट कर पाएंगे। तो 12, 12 मतलब यल होगा। फिर ऐसे 6 एफ 6 होता है तो 21 यानी यू होगा। आई एल यू, आई एल यू, आई एल यू इसमें भी अभी बचा है, दो तो कट जाएंगे। जी एफ, इसके बाद जी आएगा, फिर वी आता है, वी इसमें है, ये भी कट गया, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे इसका संबंध इससे है, उसी तरह से इसका संबंध इससे है, इसी तरह से अगला जोड़ा खोजना है। खोज करिए, हल करिए, फिर आइए। विपरीत युग्म लिया है, प्लीज याद कर लेना विपरीत, इस पे बहुत सारे क्रम बन रहे हैं और आपको याद रहेगा तो आप खटाक से पकड़ लेंगे। के का विपरीत पी होता है, डी का डब्लू होता है, आर का आई होता है, इसी तरह से यहाँ देखेंगे डी का डब्लू, एच का एस, ई का वी, एल का ओ, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों आज हम रीजनिंग का भाग 4 भी समाप्त हो गया और हम लोगों ने 200 पीवाईक्यू देख लिए हैं। यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप रीजनिंग में पीवाईक्यू जो बोर्ड पिछली बार बनाया है उसके 500-600 क्वेश्चन देख लेते हैं और ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि किन टॉपिकों से ज़्यादा बन रहा है और उन्हीं टॉपिकों का और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका रीजनिंग में 100% सही स्कोर करके आ पाएंगे। इसलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। 400-500 पीवाईक्यू ही आप कर लोगे तो आपका रीजनिंग में कोई गलत नहीं होगा और सबसे बड़ी चीज आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे, किस टॉपिक से, किस गहराई से। तो आज बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई होगी रीजनिंग में किस टॉपिक से और किस स्तर से प्रश्न बन रहे हैं। देखो 4 वीडियो हो गई, चारों देखना, अपने दिल पे हाथ रखना और आप बता पाओगे कि अरे यार इन्हीं गिने चुने टॉपिक से तो क्वेश्चन बन रहा है, मैं क्यों फालतू में और सब पढ़ रहा हूँ। ठीक ना, उन्हीं को सभी मजबूत कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। रक्त संबंध से आज भी प्रश्न नहीं बना, आगे देखते हैं कोई प्रश्न बना है कि नहीं। अगर रक्त संबंध से नहीं बन रहा है और आप खूब फैमिली ट्री बनाए जा रहे हैं तो व्यर्थ है ना समय का।
जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है हम उसी को मजबूत करेंगे, उसी का प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए पीवाईक्यू की ये सीरीज आपको देखनी है और इसमें पीवाईक्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है उस पर हम रिकैप वीडियो चला रहे हैं। तो उस प्रोग्राम से भी आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसके प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर सभी वीडियो को 1.5 स्पीड कर कर देख डालिए कम से कम। आपका उसमें रिकैप जो प्रोग्राम है उसमें उन्हीं टॉपिकों को कवर किया जा रहा है जो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन टॉपिकों से ग्रुप डी में बार बार बोर्ड क्वेश्चन बनाता है उन्हीं टॉपिकों को उसमें हल किया जा रहा है। तो ये 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज और रिकैप दोनों वीडियो की कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए साथियों। आगे रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। आप कहेंगे इस चीज की रीजनिंग की पीडीएफ हम क्या करेंगे? साथियों, इसमें जो टेक्निक तरीका बताया गया है, अगर आप एग्जाम से पहले 5 मिनट में इस पूरे पीडीएफ को देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ताजा हो जाएंगे और वो तकनीक किस तरह से हल किए जा रहे थे क्वेश्चन, ये सब चीज एक बार देखने पे ताजा हो जाती है। इसलिए पीडीएफ को फोल्डर बना के अलग अलग रखना है सजा के, क्योंकि जब एग्जाम हल होगा, जब एग्जाम पास में होगा तो आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देख पाएंगे, लेकिन पीडीएफ होगी तो 5 मिनट में पूरी पीडीएफ देख कर निकल जाएंगे और सब चीजें आपकी ताजा हो जाएंगी। इसलिए जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां से सभी वीडियो जो पीडीएफ दी जाती है उसको डाउनलोड करके अलग अलग फोल्डर बना के रखते जाइए। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो दोनों सीरीज चल रही है उसमें कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए और इसका सबसे अच्छा रास्ता होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो पड़े नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियो मिस ना हो। ठीक, और किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस प्रश्न में ये चीज़ नहीं समझ में आया, कृपया इसको अच्छे से बता दीजिए तो मैं रिकैप में उसका ध्यान रखूंगा। ठीक है ना? और दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए। सबको कुछ करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है। हम भी अपना कीमती समय निकाल के, मैं एक जिम्मेदार पद पे कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास है, जो जानकारी मेरे पास है, जिस तरह से मैं 10वां एग्जाम क्लियर किया, कोई एक एग्जाम क्लियर कर ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। बड़े घर की बात तो नहीं, लेकिन जो छोटे परिवार के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको नौकरी लगना, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात होती है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि मैं वहीं से उभरा हूँ दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ जो मेरे पास है वो मैं दूँ, लेकिन मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम प्रयास करते हैं कि हम और अच्छा मटेरियल और ज़्यादा मटेरियल दे दें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। तहे दिल से धन्यवाद।